इसी तरह के वीडियो पाने के लिए एंड जीके क्यूज के लिए सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद। वर्मा कोचिंग JCERT यूट्यूब पे सर्च करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरह के एजुकेशनल वीडियो पाने के लिए। आज हम अध्ययन करेंगे क्लास 7 का साइंस चैप्टर नंबर 1 जो है पौधों में पोषण। आज हम इसका क्वेश्चन आंसर करेंगे। क्वेश्चन आंसर करने से पहले आप इस चैप्टर को ध्यान से पढ़ेंगे, जो हमें क्वेश्चन का आंसर इसमें मिलेंगे, ठीक है। और अगर नहीं पढ़ेंगे तो आपको ये क्वेश्चन का आंसर करने में बहुत ही परेशानी होगी, ठीक है। आइए क्वेश्चन का आंसर शुरू करते हैं। क्वेश्चन का आंसर शुरू करने से पहले आप ये ज़रूर पढ़ें, इसमें पूरा सारांश दिया हुआ है पाठ का, ठीक है। और इसके बाद आप क्वेश्चन का आंसर करें। आइए तो शुरू करते हैं। तो कीटों को पकड़कर अपना आहार बनाने वाले जो पौधा है वो है घटपर्णी, ठीक है। ग नंबर ऑप्शन हो जाएगा इसका। दूसरा है पौधों द्वारा सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित किए जाने को क्या कहते हैं? श्वसन, प्रकाश संश्लेषण, उत्सर्जन, इनमें से कोई नहीं। तो ये प्रकाश संश्लेषण का क्रिया होगा, ठीक है। ये ग नंबर नहीं होगा आपका। तीसरा क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण में हरे पौधे द्वारा वातावरण से लिया जाने वाला गैस का नाम क्या है? तो कार्बन डाइऑक्साइड भोजन बनाते वक्त वो ग्रहण करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन अगला है कि परजीवी पौधा एक उदाहरण है। परजीवी यानी जो दूसरे के भरोसे जिंदा रहता है, दूसरे का बनाया हुआ खाना खाता है। फफूंद, अमरबेल, लाइकन, फलीदार पौधे। तो ये जो है अमरबेल है, अमरबेल का लता, ठीक है। आइए आगे क्वेश्चन देखते हैं। 1 का 5वां कि प्रकाश संश्लेषण में हरे पौधे की किस रचना में ऑक्सीजन वायुमंडल में मुक्त होता है? जड़ से होता है कि तना से, फूल से कि रंध्र से? तो वो है घ नंबर ऑप्शन आपका, रंध्र से, ठीक है। क्वेश्चन दूसरा है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो खाली स्थानों को भरना है कि पौधों द्वारा संश्लेषित खाद का भंडारण खाली जगह के रूप में किया जाता है, तो ये स्टोरेज के रूप में किया जाता है। दूसरा है कि पौधों की पत्तियों में पाए जाने वाले हरे रंग के वर्णक को क्लोरोफिल कहते हैं। खाली जगह में भराएगा आपका क्लोरोफिल। तीसरा है प्रकाश संश्लेषण के उपरांत खाली जगह गैस मुक्त होती है। जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है पौधों के द्वारा तो उसमें ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है, ठीक है। तो यहाँ हम भरेंगे ऑक्सीजन, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ है तीनों, आप देख सकते हैं। क्लोरोफिल किस में मिलेगा आपका? क्लोरोफिल मिलेगा तो पत्तियों में मिलेगा, ठीक है। पत्तियों में क्लोरोफिल। नाइट्रोजन जीवाणु में मिलाएंगे आप। नाइट्रोजन जीवाणु में अमरबेल परजीवी है, जंतु परपोषी है, कीटभक्षी ड्रोसेरा है, ठीक है। ये आप इतना करेंगे। उसके बाद आगे देखते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन है कि परजीवी एवं मृत जीवी में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो परजीवी जो है पोषण की वह विधि जिसमें प्राणी अपना भोजन अन्य जीवित प्राणियों के शरीर से प्राप्त करते हैं, परजीवी पोषक कहलाता है। इस प्रकार से भोजन प्राप्त करने वाले जीव को परजीवी कहते हैं। उदाहरण जैसे अमरबेल, तना परजीवी, ठीक है। अब मृत जीवी का उदाहरण देते हैं। पोषण की विधि जिसमें प्राणी अपना भोजन मृत एवं विघटित जैविक पदार्थों से प्राप्त करते हैं, मृत जीवी पोषण कहलाता है। जैसे फफूंद हो गया, कुकुरमुत्ता हो गया, या फिर मशरूम भी बोल सकते हैं उसे। 5वां नंबर क्वेश्चन है कि आप पत्ती में स्टार्च की उपस्थिति का परीक्षण कैसे करेंगे? तो पत्ती में स्टार्च की उपस्थिति निम्न परीक्षण द्वारा करेंगे। पहला, क्रोटन या कोलियस की चित्तीदार पत्ती को तोड़ लेंगे। उसके बाद इस पत्ती को बीकर में डालकर कुछ देर उबालेंगे।
फिर इस पत्ती को अल्कोहल वाले बीकर में डालेंगे। फिर करना क्या है, अल्कोहल वाले बीकर को कोल्ड बाथ में रखकर उबालेंगे। उसके बाद पत्ती में मौजूद हरा वर्णक क्लोरोफिल पत्ती से बाहर अल्कोहल में घुल जाएंगे। तो फिर क्या होगा, जब क्लोरोफिल निकल जाएगा तो पत्ती रंगीन हो जाएगा। रंगीन पत्ती को पानी में अच्छी तरह से धो लेंगे। पत्ती को पेट्रीसीड में रखकर आयोडीन की कुछ बूंदें डालेंगे। अब हम देखेंगे कि हरी पत्ती वाला भाग गाढ़े नीले रंग का हो जाता है, परंतु सफ़ेद पत्तियों वाला भाग नीला हो जाता है। इसमें ये स्टोर्च की उपस्थिति का परीक्षण होगा। ठीक है। 6ठा नंबर क्वेश्चन है, एक शब्द में बताइए कि छिद्र जिनके द्वारा पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान होता है स्टोमाटा कहते हैं, या फिर रंध्र भी बोल सकते हैं। और रंध्र से तो रंध्र का आपका अंग्रेजी जल नाम है मुक्त होता है ना। स्टोमाटा। नालिका जिनके द्वारा जल एवं खनिज लवण पत्तियों तक पहुंचाए जाते हैं उसे क्लोरोफिल कहा जाता है। फिर अगला 7वां नंबर है कि निम्नलिखित कथनों में सही कीजिए, गलत में गलत कीजिए। ठीक है। तो इसमें देखते हैं कि प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है, सही है। ऐसे पादप जो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं वो परजीवी कहलाते हैं, नहीं, जो स्वयं बनाते हैं वो स्वयंपोषी कहलाते हैं। प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद प्रोटीन नहीं है, ये प्रोटीन है। प्रकाश संश्लेषण में सौर ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण हो जाता है, हाँ हो जाता है, सही है। अगला है कीटभक्षी पौधे प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। कीटभक्षी प्रकाश द्वारा तो नहीं बनाते हैं। ठीक है, ये 7 नंबर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 8 का देखते हैं। 8 में कहा गया है कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया को एक समीकरण द्वारा दर्शाइए। तो प्रकाश संश्लेषण का एक समीकरण बनाते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल और सूर्य का प्रकाश। कार्बन डाइऑक्साइड वायु से लिया जाएगा और सूर्य का प्रकाश और जल लिया जाएगा मिट्टी से। ठीक है। और कार्बोहाइड्रेट पौधे में संचित भोज्य पदार्थ, ऑक्सीजन इसमें होगा वायुमंडल में विमुक्त। अब इसका सूत्र लिखते होगा 6CO2 प्लस 12H2O, और ये सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल मिलके 6, तो ये समीकरण बनेगा C6H12O6 प्लस CO6O2 प्लस 6H2O। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर का कि प्राकृतिक विधि द्वारा मिट्टी में पोषण तत्व के पुनः पूर्ति का उल्लेख कीजिए। उल्लेख में तो लंबा आंसर होगा थोड़ा, तो है लगातार लंबे समय तक पौधे द्वारा मिट्टी से पोषक तत्वों का अवशोषण होने से इसमें व्याप्त पोषक तत्व जैसे नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस की मात्रा कम हो जाती है। मिट्टी को इन पोषक तत्वों से समृद्ध करने के लिए भूमि यानी कि भूमि से मृदा में उर्वरक तथा खाद मिलाने की आवश्यकता होती है। इसमें पौधों की वृद्धि एवं स्वास्थ्य पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहा गया है कि आप किसान अपने खेतों में रासायनिक उर्वरक क्यों मिलाते हैं। खेत में देखते हैं कि आप रासायनिक खाद डाला जाता है ना, यूरिया, DAP सब डाला जाता है, पोटास, फॉस्फेट सब डाला जाता है। क्यों डाला जाता है? किसान अपने खेतों में रासायनिक उर्वरक इसलिए मिलाते हैं क्योंकि इससे मिट्टी की उर्वरता क्षमता बनी रहे, है ना, इसीलिए। क्वेश्चन नंबर 11 है कि नाइट्रोजन युक्त फलीदार पौधों को उगाने के लिए खाद का उपयोग क्यों नहीं किया जाता है? अपने स्तर का कारण लिखिए। फलीदार पौधों को उगाने के लिए इसलिए नहीं किया जाता है क्योंकि उसकी जड़ों में नाइट्रोजन युक्त मौजूद रहता है। हाँ, नाइट्रोजन युक्त फलीदार पौधों को उगाने के लिए नाइट्रोजन युक्त खाद का प्रयोग नहीं करते हैं क्योंकि नाइट्रोजन फलीदार पौधों के जड़ों में राइजोबियम नामक जीवाणु पाया जाता है जो कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण करके मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी को दूर कर देता है। यही कारण है। ठीक है, अब ये नंबर का हुआ। अब B नंबर देखते हैं।
बी में है कि हम रसोई घर में अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। इसका अर्थ हुआ कि मनुष्य भी स्वयंपोषी है। क्या आप सहमत हैं? कारण बताइए। अरे खाना तो खुद जरूर बनाते हैं, लेकिन वो लाते कहाँ से हैं? मनुष्य विषमपोषी है, स्वयंपोषी नहीं, क्योंकि वह अपने भोजन के लिए बहुत से जीव जंतुओं पर निर्भर रहता है और उसे पकाने के लिए आग पर, इसीलिए वह विषमपोषी है। आप देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन है कि एक गाय हर दिन एक ही पौधे की पत्तियां खाती है। क्या यह पौधा बिना पत्तियों के जीवित रह सकता है? बताइए। नहीं, वह पौधा बिना पत्तियों के जीवित नहीं रह सकता है। कुदरत का एक बहुत ही अनमोल तोहफा है। पेड़ पौधों के बिना जीवन असंभव है। इतना हमको नहीं लिखना है, ठीक है। हमें सिर्फ लिखना है कि नहीं, वह पौधों के बिना जीवित नहीं रह सकता है, ठीक है, नहीं रह सकता है, यहाँ तक लिखना है। उसके बाद बताते हैं आपको कि और कहाँ से लिखना है। फिर यहाँ से लिखना है, पत्तियाँ पौधे का सबसे महत्वपूर्ण भाग है, इसके बिना यह अपूर्ण है, इसीलिए हमें पौधों को सुरक्षित रखना चाहिए। यहाँ तक लिखना है। उसके बाद फिर लिखना है, इसके बाद लिखना है कि पत्तियों द्वारा ही भोजन प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा बनाया जाता है, ठीक है। बस इतना ही लिखना, 3-4 लाइन। उसके बाद ये सब नहीं लिखना है, ठीक है। ये सब एक्स्ट्रा दिया हुआ है, इसीलिए बिना पत्तियों के पौधे जिंदा नहीं रह सकते हैं। आशा करता हूँ कि आपको बेहतर लगा होगा। वीडियो को लाइक करें और हमें सपोर्ट करें। धन्यवाद।